हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ अकेडमी। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हमारी अक्टूबर टेस्ट सीरीज में क्लास 7 चैप्टर का हमारा जो टेस्ट था ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, उसका वीडियो सोल्यूशन। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा, आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगे और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि हर एक क्वेश्चन को किस वे में हमें आंसर करना है, जिससे आप एग्जाम में ये मिस्टेक वापस से ना करो। ठीक है, तो इसके लिए आपको मुझसे प्रॉमिस करना है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है एंड वो सारे क्वेश्चंस जो आपने गलत करे हुए हैं या फिर जो आपको नहीं समझ में आए उन्हें आप रीअटेम्प्ट करोगे। ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा पैटर्न था, हमारे कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ शॉर्ट आंसर्स होंगे और कुछ लॉन्ग होंगे। ठीक है, तो ये एमसीक्यू पार्ट है। अब यहाँ पर अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आप बेटा देख रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर एडेड टू देन द रिजल्ट इज। आपको पता है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ट्रायंगल्स में क्या होता है, द सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड द सम डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? यू कैन सी द ऑप्शन करेक्ट है, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स कैन ट्रायंगल हैव? ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड्स होते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपके लिए बता देती हूँ। बेटा देखो, ये ट्रायंगल होता है एंड आपको हमारे पास कितने वर्टेक्स है? ए बी सी, 3 वर्टेक्स है ना। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो? फ्रॉम एवरी वर्टेक्स आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। तो परपेंडिकुलर ही एल्टीट्यूड है बेसिकली। तो हाउ मेनी? 3। ठीक है, तो 3 का कोई ऑप्शन है? यस, वी हैव डी ऑप्शन। अब देखो, which of the following cannot be the side of a right triangle? Cannot be the side of a right triangle। अब आपको यहाँ पर क्या पता है? यहाँ पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, राइट ट्रायंगल। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मींस जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं 13 इज द ग्रेटेस्ट साइड, मतलब इसका स्क्वायर रिमेनिंग दो के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। तो अगर हम वेरीफाई कर लेते हैं, मैं पहला ऑप्शन देखती हूँ। यहाँ पर देखो, ग्रेटेस्ट इज 4। आप देखो, इस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। दिस इज व्हाट? 16। दिस इज व्हाट? 4 प्लस 4, ये हो गया 8 और ये हुआ 16। नहीं, तो आप पहला ही ऑप्शन मार्क कर दो। बिना कुछ सोचे आपने पहला ही क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट बोला इफ द टोटल मेजर ऑफ अ 3। अरे ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया। 180 डिग्री, आपको पता है ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इन फिगर BC इज इक्वल्स टू CA, आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा BC इज इक्वल्स टू CA दे रखा है बेटा। एंगल A 40 डिग्री आपको दिया हुआ है, देन आपको ACD बताना है। ACD। अब आप एक चीज बताओ बेटा, आपको एक चीज बताओ, ये देखो फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरीके से, अगर आपको क्लियर नहीं है तो ये फिगर ऐसे, और आपको ये साइड इक्वल दी हुई है। दिस इज A पॉइंट, दिस इज 40 डिग्री मेंशन है, और ये आपको B दिया हुआ है, दिस इज C और ये D है। अब आपको पता है, अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो बेटे इफ दिस इज आपको दिख रहा है ना, AC साइड और BC साइड इक्वल है, तो BC के अपोजिट ये एंगल हो गया और AC के अपोजिट दिस एंगल, तो ये दोनों भी आपके इक्वल होंगे। कौन सा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। इन अ ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो अब ये कर दिया, हमें फाइंड क्या करना है? ACD। अब आप मुझे बताओ, ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है ना? ACD ये वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो कितना हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे आंसर बताओ। एंगल ACD इज इक्वल्स टू व्हाट? 40 प्लस 40 विच इज 80 डिग्री। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ठीक है, बात समझ आ रही है? बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल देन द ट्रायंगल इज। अब आपको बोला है इन अ ट्रायंगल इफ द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू द थर्ड, देन वो कौन सा एंगल होगा? तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ, अगर मैं ट्रायंगल में 3 एंगल्स है, मैं बोलूँ एंगल A जो है वो एंगल B प्लस एंगल C के बराबर है। तो अब एक चीज देखो, हमें पता है कि ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैं अगर B प्लस C की जगह क्या लिख सकती हूँ बेटा? एंगल A लिख सकती हूँ। इन दोनों को मैंने एंगल A से रिप्लेस कर दिया।
दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको ये 2 इधर ट्रांसपोज करना है जो कि डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 90। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है? वो होता है राइट ट्रायंगल। समझ आ रही बात? तो हमने ऑप्शन मार्क कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये x मिस्टर यहाँ पर है, ये साइड में आप देख रहे हो x को, हमें इसको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, अगर आप एक चीज़ देखो, ये फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। मैं अगर थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं, ये ऐसे और ऐसे। अब देखो आपको ये वाला एंगल 25 डिग्री दिया हुआ है, x यहाँ पर है, और ये हमें एंगल 35 डिग्री दिया हुआ है एंड दिस इज 60 डिग्री। आपको ये x बताना है। अब आप जल्दी से बताओ, कैन यू फाइंड दिस वाला एंगल? कैन यू फाइंड दिस वाला एंगल? कितना हो जाएगा? 25 प्लस 35, 5 एंड 5, 25 प्लस 35 हमें बोला है यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास 60। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया। अब देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो बेटा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये एंगल x, तो हम क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एंगल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 प्लस 60। एंगल x भी 60 प्लस 60 हो जाएगा। क्यों बेटा? देखो ना, ये वाला जो ट्रायंगल है आप इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर रहे हो, तो x जो है इसका एक्सटीरियर एंगल ही तो है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। 120 इज द आंसर। हाउ मेनी अल्टीट्यूड्स डज अ ट्रायंगल हैव? 3। समझ आ रही बात? क्लियर है? चलो बहुत अच्छे। इन अ ट्रायंगल वन एंगल इज 90, देन द अदर 2 एंगल्स आर 45 डिग्री। जरूरी नहीं है बचे हुए 2 एंगल्स का सम 90 होगा, बट वो कुछ भी पेयर में हो सकते हैं। 30 प्लस 60 भी हो सकता है, 20 प्लस 70 भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि 45 ही हो। इन द रिमेनिंग 2 एंगल्स वन एंगल इज 90 देन अदर इज 45। नो, जरूरी नहीं। रिमेनिंग 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। यस, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? ओनली थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओनली थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि बचे हुए 2 एंगल्स जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, मतलब उनका सम 90 डिग्री होगा। चलो हम इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोला है बेटा इन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अरे यार ये क्या ही बात है, एंगल x। अब देखो, अब बच्चों को पता है कैसे करना है पर उन्हें लिखना नहीं आता, तो मैं एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में बता रही हूँ। बेटा कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो पहले आपको ट्रायंगल का नेम लिखना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप इधर मार्क कर लो ट्रायंगल ABC, आप इसको ABC मार्क कर लो एंड D पॉइंट ऐसे करके, अच्छी बात होगी। नाउ अब आप ऐसे लिखो, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल x इज इक्वल्स टू वो क्या हो जाएगा 60 प्लस 60 इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड यू कैन सी आंसर इज 120 डिग्री। क्लियर है? बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है इन्होंने फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, हमें सारे एंगल्स बताने हैं किसके? इस वाले ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स हमें बताने हैं। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो क्या ये आपको पता है कैसे सॉल्व करना है? अब आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। चलो अब आप मुझे बताइए बेटा, एंगल A जो हो जाएगा वो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको भी पता है, आपने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था। अब एक बात बताओ, ये 45 एंगल हो गया, लीनियर पेयर से ये एंगल कितना हो जाएगा? जल्दी से आप बताइए, लीनियर पेयर से ये एंगल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका ये वाला एंगल? 75 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब अगर आपको एंगल C बताना है, एंगल अगर आपको C बताना है तो आप क्या करोगे? 180 माइनस 105 लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 और ये हुआ 75, तो ये 75 डिग्री आ गया और ये आ गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? अब आपको ये 75 45 पता है, अब आपको थर्ड एंगल बताना है। थर्ड एंगल बताना है तो हमें क्या बताना होगा? एंगल B क्या हो जाएगा? एंगल B की वैल्यू जल्दी से बताओ। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 45 प्लस दिस इज इक्वल्स टू 105,
क्या कर सकते हो, चलो हम लोग यही कर लेते हैं, या फिर कुछ बच्चे पूरा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा। तो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो हमारे पास 180 डिग्री है। तो अब हमें एंगल ए कितना पता है, हमारे पास एंगल ए कितना है बेटा 45 डिग्री है, एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है और एंगल सी हमें 75 डिग्री दिया हुआ है 180। यहाँ पर आप लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी, आपको रीजन मेंशन जरूर करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर हमें ऐड करना है, जल्दी से इसको हम ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एंगल बी जो होगा वो हमारा 180 माइनस ये कितना हुआ 0, और फिर ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया, ये 120 आ गया हमारे पास। और अब इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हमारे पास 120, ये 45 डिग्री दिया था ना हमारे पास एंगल, सही से बना लेते हैं। एंगल बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, एंगल बी हमारे पास आ गया यहाँ पर 0, और ये हमारे पास 60 डिग्री हो गया। अब एक बार वेरीफाई कर लो, 45, 75 और 60, 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, और ये 180 आ गया आपके पास। क्यों, ये आपके पास 11 हुआ, 11 प्लस 6 आपका कितना हुआ 17 और 1। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत लिखी हुई है, ये एक एंगल इनका कितना होगा, ये एक एंगल इनका होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो बोला है लैडर 3.7 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। अब भाई यहाँ पर एक वॉल है, हमने ले लिया, दिस इज ए बी वॉल। इन्होंने बोला अ लैडर इज प्लेस्ड 3.7 meter long placed against a wall in such a way that the foot of the ladder is 1.2 meter away from the wall, the height of the wall to which the ladder reaches। तो मतलब ये ऐसे horizontal plane है, यहाँ पर मैंने ऐसे लैडर को खड़ा करा हुआ है, ये लैडर है हमारी। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला ए बी सी, और इसे मैं डी पॉइंट ले लेती हूँ, ये 3.7 मीटर हमें दिया हुआ है, और फिर बोला है कितना 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। हमें बताना है वो पॉइंट बताइए जहाँ पे लैडर टच कर रही है इसको, वॉल को। तो अब हमें दिख रहा है ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होने वाला है, तो क्या हो जाएगा, इन अ ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखो, ट्रायंगल डी बी सी में आप बात कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3.7 का स्क्वायर। बात समझ आ रही है। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या करना है 3.7 का स्क्वायर माइनस 1.2 का स्क्वायर। अब अगर आपको डेसिमल में इतना नहीं आता है तो फिर आप 37/10 का स्क्वायर कर लो माइनस 12/10 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा, आप यहाँ पर सॉल्व कर लो 37 × 37 का हो जाएगा हमारे पास 4 279 1 2 9 और फिर माइनस करेंगे हम यहाँ पर 5 और ये कितना बचा हमारे पास 4, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 1। ठीक है, ये हमारे पास 2 1 और एक बारी मैं और एक चीज़ चेक कर लेती हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास 5, फिर मैं आपको बता रही हूँ 5। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, आपने इसको कैलकुलेट करना है, आप इसको कैलकुलेट करोगे और फिर जो भी आंसर आएगा आप उसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर लगा दो, इधर भी आ जाएगा और h इज इक्वल्स टू आपका 3.5 एक्चुअली आपका आंसर जो आएगा इससे माइनस करोगे 144 और इसके स्क्वायर से आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 35/10 आंसर आएगा, क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका h वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5 मीटर। क्या आ जाएगी वैल्यू 3.5 मीटर, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल।
अब एंगल हमें बोला है, अब एंगल ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत ऐसी कुछ नहीं है, आपको पता है 3, 4, 5 में सबसे छोटा एंगल का रेशियो मतलब कौन सा होगा, 3 वाला, बट हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट दी कॉमन फैक्टर इज x। तो अब हमें एंगल ए कितना, अच्छा बात कर लेते हैं ABC एंगल से, एंगल ए की वैल्यू मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेती हूँ, एंगल ए भी 3x, एंगल बी हमारे पास कितना है 4x, एंगल सी हमारे पास कितना दिया हुआ है 5x। तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू हमें पता है कितनी 180 डिग्री होती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये हमारे पास आ गया कितना 12x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 180, और x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिवाइडेड विथ 12। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1 टाइम होगा और फिर हमारे पास 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। अब स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल हमें कौन सा पता है बेटा, स्मॉलेस्ट एंगल हमें पता है 3x, 3 × 15 विच इज 45 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। क्या करा हमने, सबसे पहले हमने x के टर्म में सारे एंगल्स को दिस डिग्री 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 आपने सबको ऐड करा एंड x की वैल्यू आ गई, x को सबसे स्मॉलेस्ट एंगल में पुट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको एंगल्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जल्दी से देखें, एंगल फाइंड आउट करना है आपको ACD, वेयर इज ACD, ACD ये वाला एंगल आपको बताना है। फिर उसके बाद हमें क्या बताना है AED, AED ये एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो जल्दी से, अच्छा इन दोनों का सम ये हो जाएगा, तो एंगल ACD जो होगा बेटा वो 25 प्लस आपका कौन सा हो जाएगा 25 प्लस 45 हो जाएगा, 25 प्लस 45 हो जाएगा, तो एंगल ACD आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री आ गया। 70 डिग्री आपके पास ये वाला एंगल हो गया, दिस एंगल इज 70 डिग्री। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ACD जो है, ये वाला एंगल जो है ACD वो एक्सटीरियर एंगल है, वो एक्सटीरियर एंगल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल AED जो है, AED जो है वो एंगल ACD का, या फिर ECD लिख लो आप, एंगल ECD प्लस एंगल CDE जो है, क्योंकि हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 प्लस 40 यानी 110 डिग्री आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया, बट यहाँ पर रीजन क्या लिखा है, यहाँ भी आप मेंशन करोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और यहाँ भी आप मेंशन करोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई में हम बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा। अब जल्दी से देखो, हमारे पास ट्रायंगल कौन सा दे रखा है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, एक सेकेंड दोस्तों, ये हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल x है, बट आप एक चीज देख पा रहे हो कि x जो है वो क्या है, x जो है वो क्या है बेटा, x इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ व्हाट, x इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ व्हाट 50 और 30। अब आप यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, एंगल x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50 प्लस 30 डिग्री, जो कि कितना आ जाएगा, जो कि आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री, जो कि आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। और यहाँ पर भी आप साइड में रीजन मेंशन कर दो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्लियर है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया बेटा। अब इसके बाद हमें बात करते हैं वाई एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे। अब जल्दी जल्दी में बच्चे जो किया है, जिन बच्चों ने थोड़ी सी मिस्टेक, वो क्या करिए, x प्लस 45 इज इक्वल्स टू वाई, बट बेटा y इज नॉट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस वाले ट्रायंगल, y इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस वाले ट्रायंगल। बात समझ आ रही है। तो अब मैम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा मेथड बताऊं, देखो चलो मैं आपको सिंपल सा ही मेथड बताती हूँ। देखो क्या हो जाएगा, y किसको एक्सटेंड करने से आ रहा है, इसको एक्सटेंड करने से, तो आप वैसे भी इसका पूरा एंगल है y, इसका पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल इसका भी। तो अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बताती हूँ y फाइंड आउट करने का। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको साइड में। अब आप मुझे बताइए, x आपके पास 80 डिग्री आ गया, ये 45 आ गया, क्या आप ये वाला एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते? अगर आप ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लें, फिर आप तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर कर सकते हो ना। अब आप जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं इसको कुछ a एंगल लेट कर लूँ, अगर मैं इसको कुछ भी a एंगल लेट कर लूँ, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल a
प्लस 80 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 125 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल ए इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 125 विच इज कितना होगा 5 और ये 55 डिग्री एंगल ए आ गया। अब एंगल ए अगर हमारे पास 55 है तो सारे एंगल्स का सम बाई स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, बाई स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था कि जब एक से ज़्यादा एंगल्स का सम 180 होता है तो स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लगा देना, लीनियर पेयर नहीं लिखते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 प्लस 55 प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 105 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 180 माइनस 105, सब्ट्रैक्ट करोगे 5 और ये 75 आपके पास आंसर आ गया। तो y आपका 75 आ गया और x आपका कितना है 80 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। अब इन द गिवन फिगर में हमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पर अगर आप ध्यान से एक चीज देख पा रहे हो बेटा, एंगल B आपको पता चल जाएगा। एंगल B कितना है 6, एंगल B को कैसे लिखेंगे आप, एंगल B इज इक्वल्स टू 60 प्लस 55, 60 प्लस 55 विच इज व्हाट 5 यानी 115 डिग्री। और रीजन भी मेंशन कर दोगे क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और एंगल ए आपका एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब क्या करोगे, एंगल ए कितना हो जाएगा 180 से माइनस करोगे कितना 60, अभी करा आपने 60 प्लस आपने 55 करा यानी 115 को माइनस कर दो। एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 115, अब आप माइनस करें एंगल ए इज इक्वल्स टू ये 5 हुआ और ये 5 हुआ तो 7 माइनस 1 हो गया आपका 6, ये 65 डिग्री आ गया आपका। ठीक है, 65 डिग्री आ गया ना आपके पास। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके बाद बात करूं कि हमें सी कैसे फाइंड आउट करना है, तो तुम्हें पता है कि सी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, सी की वैल्यू कैसे आ जाएगी जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल में लगाएंगे। यानी एंगल सी इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 180 माइनस एंगल बी कितना था 115 और फिर ये हो जाएगा आपके पास, अच्छा ये दिखने में नहीं लग रहा है पर इसकी वैल्यू आएगी। अब क्या हो जाएगा, एंगल बी आपके पास सी की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो सी कैसे अब इसमें माइनस कर दो कितना प्लस 40 ऐड करके माइनस कर दो 180। एंगल सी इज इक्वल टू कितना हुआ 180 माइनस ये हो गया 155। अब ये अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एंगल सी में तो 180 माइनस 155 ये 5 हुआ, ये आपके पास 7 माइनस 5 इज 2, तो ये 25 डिग्री आ गया आपका। एंगल सी कितना आ गया आपका, एंगल सी 25 आ गया। 5 5 10 और फिर इसके बाद हो जाएगा 7 और 8 125। तो क्या हुआ, एंगल ए हमारे पास आया कितना, एंगल बी हमारे पास 115 है, एंगल ए 65 है और ये 25 है। और ये ही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा बेटा, हमने ये पूरा क्लास 7 का जो आपका टेस्ट पेपर था, क्लास 7 का जो टेस्ट पेपर था वो पूरा हमने डिस्कस कर लिया हर एक क्वेश्चन को डिटेल में। लेकिन अब आपका काम क्या है बेटा, हर एक क्वेश्चन को वैसे तो आपने अच्छे से समझ लिया है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है आप प्रीवियस मतलब आप बैक जाओ और वहाँ पे पॉज करो वीडियो को, खुद से समझो क्वेश्चन को, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर वीडियो को सोल्यूशन को देखो। ठीक है, और इसी तरीके से और भी नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट पेपर होगा उसका भी सोल्यूशन आएगा और हम बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं इसी तरीके से। तो आपको क्या करना है, वीडियो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लोगों तक शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।